हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भीषण ठंड से बचाने के लिए अमेरिका से इंपोर्ट किए कपड़ों में एक्शन में दिखे भारतीय सैनिक। राफेल विमानों का दूसरा जत्था फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचा, वायुसेना ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी को किया गिरफ्तार, 2 अन्य अभियुक्तों के साथ न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, बिहार की सभी रैलियों में जनता का ढेर सारा प्यार मिला, इस भूमि को चरण स्पर्श। रोजगार और कोरोना मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम और सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। दिल्ली के लाजपत नगर में घोषित अपराधी की सरे बाजार हत्या। चीन ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान के फैसले पर मुंह खोला और सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम में किया बदलाव, मजदूर अब बदल सकेंगे नौकरी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लद्दाख मसले पर चीन के साथ गतिरोध कम होने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में कपकपी सर्दी के साथ सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अमेरिका से कपड़े इंपोर्ट किए गए हैं। सेना चीन सीमा पर तैनाती के दौरान सर्दियों को मात देने में मदद करने के लिए सैनिकों को नए ठिकाने और कपड़े मुहैया करा रही है। मंगलवार को भारतीय सेना को अमेरिका से अत्यधिक ठंडे मौसम के कपड़ों का पहला बैच मिला। फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर 3 रफाल लड़ाकू विमान जामनगर एयरबेस पहुंच गए हैं। अब गुरुवार को ये तीनों विमान अंबाला एयरबेस पर जाएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को 5 रफाल विमानों का बेड़ा अंबाला पहुंचा था। इन विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने फ्रांस से ऐसे 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा करीब 59,000 करोड़ में किया है। रफाल विमानों का पहला बेड़ा अंबाला में तैनात होगा तो दूसरा बेड़ा बंगाल के हाशीमारा में होगा। अगले 2 साल के भीतर 36 रफाल वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इन विमानों के शामिल होने से वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में अलीबाग के जिला न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को और 2 अन्य अभियुक्तों के साथ 18 नवंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने यह फैसला रात के 6 घंटे तक चली लंबी सुनवाई के बाद लिया। रायगढ़ पुलिस ने बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को मुंबई में 52 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया है। अर्नब को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें रायगढ़ जिले के अलीबाग ले जाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनावी अभियान समाप्त करने के बाद आज बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और बिहार के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने कई ट्वीट करके अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाइयों बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि को चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना वायरस संकट, बेरोजगारी, किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि पिछले वादे पूरे नहीं करने वाले ये नेता अब चुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं। मधेपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो नहीं मिला। नीतीश कुमार ने कहा था बिहार को बदल दूंगा, लेकिन क्या बिहार बदला? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने प्रत्याशी संतोष झा के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। सभा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बिना लिखित परीक्षा के सिपाही की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपने गुजरात, नालंदा और छपरा वालों को मौका दिया, लेकिन मिथिला के बेटे को मौका नहीं दिया। क्या मिथिला के बेटे को मौका नहीं मिलना चाहिए? हम हर सुख दुख में साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय सभी घर में सोए थे, लेकिन हम 70 लाख लोगों से मिले और लाखों मजदूरों को घर वापस लौटाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के लिए वोट मांगा। बिहारीगंज में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव से मैंने बहुत कुछ सीखा और वो हमारे गुरु समान हैं।
बता दें कि मधेपुरा के बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सुभाषिनी यादव के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए। राहुल ने कहा कि दोनों ने लॉकडाउन के दौरान बाहर से आ रहे मजदूरों की कोई मदद नहीं की और अब उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर बाजार में मंगलवार को शाम को इलाके के घोषित अपराधी को अज्ञात लोगों ने फावड़े से काट डाला। आरोपियों ने मृतक आकिब पर फावड़े से कई वार किए, जिसमें से कई वार सिर पर किए गए थे। हमले से उसका सिर बुरी तरह से फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची लाजपत नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए लाजपत नगर मार्केट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त करके जांच कर रही है। बिहार के सिवान में भाभी के साथ मतदान केंद्र गई 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें उसके साथ गैंगरेप कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैमूर जिले के NH2 पर लड़कियों द्वारा लिफ्ट मांगने की आड़ में वाहन चालकों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि लड़कियों द्वारा लिफ्ट मांगने के नाम पर कुछ अपराधियों द्वारा ट्रक चालकों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इनके पीछे लगी थी, लेकिन ये लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर पुलिस ने एक टीम बनाकर इन लोगों को कुदरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया, जिसमें ये लोग लड़की को लिफ्ट मांगने के लिए रात में अकेले सड़क पर खड़ा कर देते थे। ट्रक चालक जैसे ही गाड़ी रोकता था तो फिर उस पर छेड़खानी का आरोप लगाकर ट्रक चालक से मारपीट करते थे और उसके पैसे और मोबाइल छीन लिया करते थे। पिछले कुछ दिनों दिल्ली में कोरोना वायरस के रोजाना मामलों में आई जबरदस्त तेजी के बीच राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,842 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में पहली बार कोविड-19 के 6,800 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में संक्रमण के 6,725 नए मामले सामने आए थे। वहीं 24 घंटे में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 51 हो गई है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। भारत ने पिछले साल जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था तो चीन की तरफ से कड़ी आपत्ति आई थी, लेकिन पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा दिया तो उसने इसका अब तक कोई विरोध नहीं किया है। चीन की प्रतिक्रिया भारत की तुलना में पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल उलट है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है और कश्मीर पर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और बिल्कुल स्पष्ट है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा ऐतिहासिक है। इसका समाधान शांतिपूर्ण और यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए। ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है और समाधान उसी के तहत किया जाना चाहिए। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो कफाला सिस्टम के तहत लगाई जाने वाली कुछ पाबंदियों को हटाएगा, जिससे मजदूरों के जीवन पर नौकरी देने वाले व्यक्ति या कंपनी का नियंत्रण कम हो जाएगा। कफाला सिस्टम में बदलाव का असर करीब 1 करोड़ विदेशी मजदूरों के जीवन पर पड़ सकता है। इन सुधारों के बाद अब निजी सेक्टर में काम कर रहे मजदूर अपने मालिक की मर्जी के बिना नौकरी बदल सकते हैं और देश छोड़कर जा सकते हैं। सऊदी सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश है कि मजदूरों की क्षमता बढ़ाई जाए और काम के माहौल को और बेहतर बनाया जाए। दुनिया में सर्दियां आते ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। कनाडा में ऐसे ही स्वाइन फ्लू वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन H1N2 इंसानों तक पहुंच गया है। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि पहली बार देश में H1N2 स्ट्रेन में से इंसानों के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। ये स्वाइन फ्लू वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन है। इसके विश्व में बेहद कम मामले देखने को मिलते हैं। अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखे थे, उसकी जांच कराई गई और स्ट्रेन का पता लगाने के बाद तुरंत इलाज से उसकी सेहत में सुधार आ गया। वायरस के अभी और फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है।
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि ये साफ है कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति पद जीतने के लिए पर्याप्त राज्य हैं। मिशिगन में जीत की संभावना से पहले बाइडेन ने कहा, जब मतगणना समाप्त होगी तो हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। अंतिम परिणाम एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य तय करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर अनुमान है कि वो टेक्सास, ओहायो और फ्लोरिडा में जीत दर्ज कर सकते हैं। ट्रंप के बिना प्रमाण पेश किए विरोधियों पर चुनाव में धोखेबाजी का आरोप लगाया है और कहा है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बाइडेन के कैंपेन ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को अपमानजनक बताया और कहा है कि मतगणना नहीं रुकेगी। उम्मीदवार को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जरूरत है। अमेरिका में एक सदी से अधिक समय के बाद सबसे अधिक मतदान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम आने में कई दिन लग सकते हैं। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।